जी, टुडेज टॉपिक इज मैनेजमेंट स्किल्स, मैनेजेरियल स्किल्स। जैसे कि हम चैप्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में। लास्ट टाइम हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, मैनेजमेंट फंक्शंस पढ़े, उसके प्रोसेसेस पढ़े, फिर हमने मिन्सबर्ग मैनेजेरियल रोल्स भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद लास्ट टाइम आपको यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट के बारे में मैंने बताया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अबाउट द मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है, कौन से मैनेजमेंट स्किल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते करते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स, मैनेजर्स परफॉर्म 4 बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस रिगार्डलेस ऑफ लेवल, ऑर्गेनाइजेशन साइज, प्रॉफिट एंड नॉन फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। But still they need some critical skills that relate to managerial competencies. Robert L. has found that managers must possess 4 critical management skills. The skills can be viewed on the 2 levels, general skills and specific skills. यहाँ आपके पास लर्निंग पॉइंट अगर आप देखें लर्निंग फोकस 32 में, तो साइट पे आपको 4 स्किल्स नजर आएंगी। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स एंड पॉलिटिकल स्किल्स। तो इन्हीं स्किल्स को अभी हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्किल इज अबाउट कंसेप्चुअल स्किल्स। आपकी बुक में जैसे कि जनरल स्किल्स के अंदर ये चारों लिखी हुई हैं, कंसेप्चुअल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स एंड पॉलिटिकल स्किल्स। ओके, तो हम 1 बाय 1 अभी इनको स्टडी करते हैं। कंसेप्चुअल स्किल्स क्या होती हैं? कंसेप्चुअल स्किल इज एबिलिटी टू विजुअलाइज द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल. It includes analytical, creative, and initiative skills. It helps the manager to identify the causes of problem and not the symptoms. It helps him to solve the problems for benefit of the entire organization. It helps the manager to fix goals for the whole organization and to plan for every situation. कॉन्सेप्ट, जहां एक मैनेजर के पास कॉन्सेप्ट्स होंगे किसी चीज को समझने के, तो तभी वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की छोटी छोटी चीजों को लेके आगे चल सकता है। दूर का विजन देखना है उसको, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है उसको, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देना है और उन प्रॉब्लम्स को एनालिटिकली सॉल्व करना है, उन प्रॉब्लम्स को क्रिएटिविटी के साथ सॉल्व करना है। दिस इज व्हाट द कंसेप्चुअल स्किल, ये एक तरह की मेंटल एबिलिटी होती है जो कि किसी भी मैनेजर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है, और ये उसकी जनरल स्किल्स भी आती है। उसके बाद सेकंड वन इज ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स क्या है? ह्यूमन स्किल्स दरअसल इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। ये वो स्किल्स हैं कि जिसमें आपको लोगों से काम लेना आता हो, लोगों से आपके ताल्लुकात कैसे हों, लोगों के साथ आप ऐसी पर्सनैलिटी रखें कि लोग आपके साथ काम करने में फख्र महसूस करें, लोग आपके साथ काम करने के लिए उनको लगे कि नहीं, इनके साथ मैं काम करूंगा तो कोई वजह नहीं है कि मेरा काम अच्छे से नहीं होगा। तो ह्यूमन स्किल्स उनको बोलते हैं। इट इज एबिलिटी टू वर्क विद पीपल। ठीक है ना, लोगों के दरमियान रह के, लोगों से काम लेके, लोगों की तबीयत को समझ के उनसे काम लेना और उनसे काम करवाना is what human skills. It helps the managers to understand, communicate, and work with others. It also helps the manager to lead, motivate, and develop the team. It also helps the managers to lead. Okay, human relation skills are required by all the managers at all levels of management. This is so since all the managers have to interact with the एंड वर्क विद पीपल। तो ये ह्यूमन स्किल तो इंतहाई जरूरी है, जब क्योंकि मैनेजमेंट नाम ही डूइंग द थिंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विद एंड थ्रू द पीपल है। तो जब आप लोगों के साथ बना के नहीं रखेंगे, लोगों की नफ्सियात को समझेंगे नहीं, तो लोगों से काम कैसे लेंगे? मैनेजेरियल स्किल्स में यही होता है कि ह्यूमन स्किल्स इंसान के अंदर होनी चाहिए ताकि वो हर किसी को उसके नेचर के लिहाज से डील करे। ओके, दिस इज व्हाट द नेक्स्ट स्किल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए मैनेजर टू हैव। देन टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स भी जनरल स्किल्स में आती हैं। टेक्निकल स्किल इज एबिलिटी टू परफॉर्म द गिवन जॉब. Technical skills help the managers to use different machines and tools. It also helps them to use various procedures and techniques. The low-level managers require more technical skill. This is because they are in charge of actual operations. Technical से निकला है, operational से निकला है कि मैनेजर को चाहिए कि उसके पास कुछ बेसिक टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो उसको थोड़ा बहुत मशीनों को देखना आता हो, मशीनों के पार्ट्स का पता हो, कंप्यूटर ऑपरेट करना आता हो, थोड़ी टेक्निकल स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। बिल्कुल ही उसको इन चीजों के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। उसके पास
थोड़ा बहुत नॉलेज उसके पास, और लो लेवल मैनेजर्स को तो ये स्किल्स कुछ बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि उनका डायरेक्टली काम मशीनों के साथ होता है। तो डिपेंड करता है मैनेजर किस सीट पे है, उसके लिहाज से उसकी टेक्निकल स्किल्स भी वेरी कर सकती हैं, बट एवरी मैनेजर शुड हैव सम ग्राउंड टेक्निकल स्किल, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे स्लाइड अगर आप देखें तो आपके पास है कि किस मैनेजरियल लेवल पे कौन सी स्किल्स कितनी लेवल कितनी दरकार है, ठीक है। तो यहाँ बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट होती है ना, जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, जो कि सीईओज और चीफ एग्जीक्यूटिव्स और किसी भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी स्किल है? कॉन्सेप्चुअल। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट स्किल इज ह्यूमन। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट इज टेक्निकल, ठीक है। इसी तरह जब मैनेजमेंट आप मिडिल लेवल पे ले जाते हैं, जब आप ब्रांच मैनेजर पे आ जाते हैं, जब आप थोड़े से दरमियान में आ जाते हैं, तो तब आपकी ह्यूमन स्किल ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि यहाँ आपका लोगों के साथ वास्ता बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, उनको कंट्रोल करना है, उनको काम देने हैं, उनके अंदर रहना है, तो ह्यूमन स्किल्स यहाँ पे बहुत मैटर करती हैं। यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजर्स के पास ह्यूमन स्किल्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे उसके पास कंसेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए, और तीसरे नंबर पे उसके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। फिर आ जाएंगे लाइन मैनेजर्स की तरफ। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में बैठे हुए मैनेजर्स होते हैं जिनका काम डायरेक्टली मशीनों के साथ होता है, जो मशीनों के तकरीबन सुपरवाइजर होते हैं, जो मे भी अपने उनसे भी लोअर लेवल जो वर्कर्स होंगे उनसे वो काम लेते हैं। तो यहाँ पे उनको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? टेक्निकल स्किल चाहिए। यहाँ पे इस लेवल पे आके उनको कंसेप्ट से कुछ नहीं लेना देना, ना ही उनको लोगों को भर्ती करना है, उनको काम लेना है, और वो काम किनसे लेना है? मशीनों से लेना है। मशीनों की टेक्निकली एक्सपर्टीज उसके पास, उनके पास फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड, उसको लोगों का पता होना चाहिए कि आखिर मशीनों पर भी लोगों ने खड़े होना है ना, लोगों ने उसको ऑपरेट करना है। तो फिर सेकंड उसकी स्किल जो है वो ह्यूमन स्किल है, और थर्ड स्किल उसकी कंसेप्चुअल है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट का कुछ इतना खास अमल दखल नहीं होता। तो मैनेजेरियल स्किल्स में अगर आप देखें मैनेजमेंट के लेवल के साथ साथ स्किल्स भी जो उनका लेवल है ना, स्किल्स का प्रोपोर्शन है वो बदलता रहता है। इसके अलावा आपकी बुक में एक पॉलिटिकल स्किल का जिक्र भी है। अगर आप इसके लास्ट पैराग्राफ में देखें ना, तो मैनेजर्स नीड पॉलिटिकल स्किल्स आल्सो। द पॉलिटिकल स्किल्स आर द एबिलिटी टू enhance one's position, build a power base, and establish the right connections. Organizations are political arenas. People compete for resources in the organization. A manager with good political skill does better at getting resources. They also appear to receive higher evaluations and get more promotions. ठीक है, थोड़ा सा पॉलिटिकल जहनियत का भी होना चाहिए मैनेजर को। वो जिस इलाके में रह रहा है उस इलाके की पॉलिटिक्स का उसको नॉलेज होना चाहिए, उस इलाके के जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए, उसके साथ उनका नेटवर्किंग होनी चाहिए, सो डैट उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी काम पड़ता है तो वो बिला झिझक उनसे उठा के फोन पर बात कर सके, अपने मसलों का हल निकाल सके। तो पॉलिटिकल स्किल्स इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप स्किल ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन वही बात है, ये पॉलिटिकल स्किल सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल होगी? मिडिल मैनेजमेंट पे। टॉप मैनेजमेंट पे भी नहीं इतनी इस्तेमाल होने वाली, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट पे भी नहीं इस्तेमाल होने वाली। जो मिडिल मिडिल मैनेजमेंट है, जो दरमियान के लोग हैं जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से काम लेने होते हैं, उनको ज्यादा लोगों के साथ वास्ता पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखें तो ह्यूमन का पार्ट है वो मिडिल मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा है। तो पॉलिटिकल लोग कौन होंगे? वो ह्यूमन ही होंगे ना। पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स कौन से होंगे? वो पॉलिटिकल नेटवर्क कौन सा होगा? लोग होंगे ना। तो उन लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं, उन लोगों के साथ बना के कैसे रखनी है, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी मैनेजरियल अफेयर्स हैं तो उसमें वो उनको हेल्प आउट कर सके। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम चलें और मजीद मैनेजरियल स्किल्स की तरफ, तो यहाँ मैं आपको एक और स्लाइड दिखाती हूँ। Here you can see skills needed at different managerial levels, ठीक है। conceptual levels पे human top managers conceptual skills ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, middle managers human skills ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, and low level managers need the technical skills more than the human skills and conceptual skills. Okay, तो next अगर हम चलें तो यहाँ conceptual skills में और क्या क्या कुछ आता है? Using information to solve business problems, identifying of opportunities for innovation, recognizing problem areas and implementing solutions, selecting critical information from masses to data, understanding of business uses of technology, understanding of organization business model. इसको हम पढ़ चुके हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ आते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप देखें स्पेसिफिक स्किल्स में, आपकी बुक में स्पेसिफिक स्किल्स यहाँ पे कुछ 6 दी हुई हैं। तो उन्हीं में ये तमाम चीजें उन स्किल्स के अंदर
ये जो हम अभी आगे इसको पूरा करेंगे तो ये सब इसको कवर कर जाएंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स, communication skills are ability to perform ideas into words and actions. These are credibility among colleagues and peers and subordinates. Listening and asking questions, presentation skills, spoken format, presentation skills, written and ग्राफिक फॉर्मेट्स, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए ना मैनेजर के पास, कि ये ना हो कि बहुत अच्छा काम करता हो लेकिन उसको बोलना ना आता हो, वो बहुत अच्छा काम करता हो लेकिन उसको लोगों को उस काम को बताना ना आता हो। तो यहाँ ये बातें बताई गई हैं कि ही शुड हैव, मैनेजर के पास ये स्किल होनी चाहिए, ही शुड हैव एबिलिटी टू ट्रांसफर आइडियाज इनटू वर्ड्स एंड एक्शंस, ठीक है। उसका अपने कोलीग्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। वो लोगों के क्वेश्चन सुने और उनको सुनाए और उनसे पूछे। फिर उसका एक प्रेजेंटेशन स्किल उसकी होनी चाहिए, उसका एक रिटन और ग्राफिक फॉर्मेट के साथ जब वो बातों को समझाएगा ना, जब कोई भी मैनेजर अपनी कोई बात समझाने के लिए ग्राफ्स का इस्तेमाल करता है, कोई स्पोकन फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है, कोई बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, कोई बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करता है, बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से वो बात को अपने को समझाता है, तो ऑब्वियसली वो अपीलिंग होती है। वो वहाँ पे उस शख्स की कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और वो बात लोगों को आसानी से समझ आती है, ठीक है। तो उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। फिर और इफेक्टिवनेस ऑफ स्किल्स में आपने यहाँ पे और देखे, वन बाय वन यहाँ लिखी हुई हैं जो आपकी बुक में भी हैं, कि कंट्रीब्यूटिंग टू कॉर्पोरेट मिशन एंड डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, उसको अपने तौर पे अपना पूरा रोल प्ले करना चाहिए कि वो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स और कॉर्पोरेट मिशन को पूरा करे, मतलब कि जो भी वो कर सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो करे। सेकेंडली उसकी स्किल्स होनी चाहिए कस्टमर फोकस, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स पे फोकस करना चाहिए, सिर्फ अपने काम पे ही नहीं ध्यान देना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स हैं उन पे भी नजर रखनी चाहिए। ये उसकी एक बहुत अच्छी इफेक्टिव स्किल होगी जो उसकी स्पेसिफिक सेल्स में आती है। फिर उसको मल्टीटास्किंग आनी चाहिए, वर्किंग एट मल्टीपल टास्क इन पैरेलल, एक वक्त में वो 3-4 काम कर सकता है। मल्टीपल टास्किंग अगर वो करेगा ना तो बड़ा इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजर होगा वो। फिर निगोशिएटिंग स्किल्स उसकी होनी चाहिए, अपनी चीज को कैसे आगे कन्वे करना है लोगों को, अपनी चीज के बारे में क्या लोगों को बताना है। दीज आर व्हाट द निगोशिएशन स्किल्स ना, कि how to convey your information to people, how to make other people, how to make other to convince that he should do this ना, ये चीज इसकी निगोशिएशन में आ जाती है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो भी प्रोजेक्ट उसके हवाले किया गया है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए उसको। और रिव्यूइंग ऑपरेशंस एंड इम्प्लीमेंटिंग इम्प्रूवमेंट्स, और जो भी उसके ऑपरेशंस और इम्प्रूवमेंट्स हैं उनको अच्छे से रिव्यू करे और अपनी जो भी उसने सीखा है उसको आगे इम्प्लीमेंट करे। ये उसकी इफेक्टिव स्किल्स हैं। सेटिंग एंड मेंटेनिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ठीक है। उसको पता होना चाहिए टारगेट क्या है मेरा, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या है, उस टारगेट को लेके उसको चलना चाहिए। व्हाट आर द इंटरनल टारगेट्स एंड व्हाट आर द एक्सटर्नल टारगेट्स, सेट द प्रायोरिटीज फॉर अटेंशन एंड एक्टिविटी। उसको जो भी काम करना है उसकी प्रायोरिटीज बनानी है, नंबर 1 पे मुझे ये करना है, नंबर 2 पे ये करना है, नंबर 3 पे ये करना है। ये उसकी इफेक्टिव स्किल्स बताती है कि मैंने set the priorities. Then time management. Time management is very important task for managers to do, क्योंकि वक्त जो है वो हमारी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सब जानते हैं। इसीलिए आपके ये ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं, सो दैट हमारा टाइम जाया ना हो। आप घर पे बैठे हैं तो आप ये काम कर सकें, जो हमें कोर्स आउटलाइन इस ड्यूरेशन में वहां पे पूरी करनी थी वो हम यहाँ पे पूरी कर सके। दिस इज व्हाट द टाइम मैनेजमेंट ना। अदरवाइज टाइम थोड़ा होगा, सिलेबस बहुत होगा तो फिर हमसे कवर नहीं हो पाएगा। तो मैनेजर्स हैव टू डू द टाइम मैनेजमेंट, उनको एक टाइम टास्क रखना चाहिए, उनको एक टाइम लिमिट रखना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। अगर वो किसी काम को करने के लिए टाइम लिमिट नहीं रखेंगे तो फिर वो पुअर मैनेजर होंगे। in order to have a effective and efficient management they should have a proper time management, ठीक है। this is very important, their effective very important skill of them ना। so in order to have that good management they should have to do this। उसके बाद अगर हम इसके इंटरपर्सनल स्किल्स पे बात करें तो ये हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, ये अभी इन स्लाइड्स में ये नए से आई है। मैनेजमेंट स्किल्स एंड मैनेजमेंट फंक्शन मैट्रिक्स, यहाँ पे ये देखें ये स्किल्स बने हुए हैं और ये स्किल्स आपको यहाँ पे स्किल्स क्या क्या है मैनेजमेंट स्किल्स, यहाँ ये सब एक लिस्ट बना दिया उन्होंने जी।
एक्वायरिंग पावर, एक्टिव लिसनिंग, बजटिंग, तमाम वो काम है, ये तमाम वो स्किल्स हैं जो एक मैनेजर को करनी होती हैं। डेवलपिंग ट्रस्ट, डिसिप्लिन, इंटरव्यूइंग, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, मेंटोरिंग, नेगोशिएटिंग, प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब ये सारे कामों में इसको प्लानिंग कितनी करनी है, ऑर्गेनाइजिंग कितनी करनी है, लीडिंग कितनी करनी है, कंट्रोलिंग कितनी कितनी करनी है, तो ये टिक मार्क आपको इसके बारे में बड़े अच्छे से बता रहा है। आप इसको डेप्थ में पढ़ सकते हैं। ओके, इसके बाद चेंज की बात है। कौन कौन नाम लिखा है? 12 साथ ही आपका से ज्यादा नहीं शायद ही होता है।